वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और इस पोएम के अंदर जो है ये एक पोएम को बैलेड कहा गया है कि जो बैलेड होती है वो क्या होती है, एक तरह की स्टोरी, पोएम में लिखी हुई एक तरह की स्टोरी होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं बैलेड। जो हम मतलब गा गा के जैसे बोलते हैं ना, गा गा के कहानी सुना दी, तो इट इज अ बैलेड। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन जरूर लर्न कर लेना क्योंकि इसमें तो क्वेश्चंस में नहीं है, पर आप इसका ये जरूर याद कर लेना कि व्हाट इज कॉल्ड अ बैलेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इफेक्ट। अब देखो, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा एक लड़की है जो बताया कि एक छोटे से सफेद घर में रहती है विद अ लिटिल ब्लैक किटन, जिसका कि छोटा सा बिल्ली का एक बच्चा है। वो कैसा कलर का है? ब्लैक कलर का है। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और चूहा जो किस कलर की है? ग्रे कलर की है। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और पीले रंग का डॉग है। एंड अ लिटिल रेड वेगन। वेगन क्या होती है ना, कार। तो और क्या, एक छोटे से कलर की उसके पास रेड कलर की एक कार है। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और देखो एक उसका पास ड्रैगन है जो रियलियो, जिसके लिए कहा गया है रियलियो ट्रूलियो। तो इसका मतलब है कि रियल में, ट्रूली, ये इन दोनों वर्ड्स को क्या लिखा ना इस तरह से, कहा कहते हैं कि पोएटिक लाइसेंस है, मतलब वर्ड्स को थोड़ा सा कॉमिक बनाने के लिए। जैसे रियली को रियलियो कर दिया, ट्रूली को ट्रूलियो कर दिया, तो इसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। मतलब कि पोएट को लाइसेंस दिया गया है कि वो थोड़े से वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के इस फॉर्म में लिख दे कि जिससे कि वो वर्ड्स जो है थोड़ा सा कॉमिक इफेक्ट दे। ठीक है ना। अब उसके बाद इसका एक पेट, उसका क्या है? ड्रैगन है। अब देखो, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। तो पहले तो उन्होंने बताया कि उसके पास ये 4 पेट है। ठीक है ना। आफ्टर दैट उन्होंने ये बताया, पहले तो बताया कलर्स, अब बता रहे हैं वो उनके नाम क्या क्या है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब देखो, जो उनके नाम भी है वो उनके कलर्स के अकॉर्डिंगली रखे गए हैं या उनके नेचर के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। जो पहला नाम है वो क्या है? किटन, मतलब बिल्ली के बच्चे का जो ब्लैक कलर की है उसका नाम रखा गया है इंक। अब देखो, उसका नाम इंक क्यों रखा गया है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इंक को हम जैसे फर्श पर डाल देते हैं तो वो बह जाती है, इट फ्लोज। इन द सेम वे जो किटन होता है वो भी बिल्कुल एकदम फिसलता हुआ एकदम मतलब भाग जाता है ना, फिसल जाता है वो भी। तो वो मतलब फिसल जाने का मतलब ये भी एकदम ऐसा, अगर कुछ बात हो तो वो भी एकदम ऐसे गायब हो जाएगा जैसे इंक बह जाती है ना। तो इट फ्लोज, और वो क्या है ना, उसका जैसे इंक काली होती है ऐसे ही उसका कलर भी क्या है? ब्लैक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। अब देखो, जो माउस है वो ग्रे कलर की है और उसको कहा ब्लिंक। एंड अ लिटिल येलो डॉग, जी ये वाला कलर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है डॉग वाला, क्योंकि वॉज शार्प एज मस्टर्ड। देखो, डॉग जो है येलो कलर का है, मस्टर्ड क्या होती है ना, सरसों के दाने होती हैं। तो डॉग जो है वो येलो कलर का है और जो मस्टर्ड है, और वो मस्टर्ड की तरह क्या है? शार्प है। तो यहाँ पर जो शार्प है ना, उसका मतलब ये है कि जो मस्टर्ड होती है, जो सरसों के दाने होते हैं, जो सरसों होती है, उसका जो टेस्ट होता है या उसकी जो खुशबू, कहते हैं टेस्ट नहीं, उसकी जो ऑर्डर है, जो उसकी स्मेल है, वो बड़ी क्या होती है? शार्प आती है ना। तो पंजेंट होती है, बड़ी तेजी से आती है, शार्प होती है। तो इसी तरह से जो उसको डॉग है उसका नाम भी क्या रखा गया है? मस्टर्ड, क्योंकि वो भी क्या कहते हैं, मस्टर्ड की तरह शार्प है ना, जैसे कि बहुत तीखा है। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। अब देखो, जो ड्रैगन है उसको बताया गया कि भाई वो तो कावर्ड है, डरपोक है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसका नाम इसलिए रख दिया उसने कस्टर्ड। कस्टर्ड क्यों रखा? देखो, कस्टर्ड क्या है ना, एक स्वीट डिश है, तो वो ठंडी होती है और क्या है ना, एकदम ऐसे जुड़ी हुई होती है, थोड़ी सी जमी जमी सी होती है, जो कॉन्स्टेंटली रहती है, हिलती डुलती नहीं है ना। तो उसको उन्होंने इसलिए कह दिया ये क्या है? कस्टर्ड है। अब देखो, इसके आते हैं हमारे आंसर्स। And please, if you are new to my channel, then do subscribe and like and share my video, जिससे कि मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपको और अच्छी तरह से आपके लेसन्स को और अच्छी तरह से और वीडियोस और अच्छी मतलब बना सकूं, है ना। तो देखो, एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है। अगर आप किसी चीज़ को लाइक करते हो तो अदरवाइज वो भी थोड़ा सा इंस्पायर होता है कि ओ हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो और बनाने की कोशिश करते हैं।
व्हाट इफेक्ट डज द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड लिटिल क्रिएट इन दीज लाइन्स? देखो लिटिल का मतलब क्या होता है ना, छोटा, तो बार बार वो कह रही है कि छोटी, मतलब क्या बोल रही है, छोटा घर, छोटे मतलब उसके पेट्स को भी सबके आगे लगाया, लिटिल लिटिल लगाया। तो द वर्ड लिटिल क्रिएट्स एन इफेक्ट। तो लिटिल से मतलब समझ में आता है कि एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट होता है, जो हम पढ़ते हैं कि जो बेलिंडा है वो तो कुछ छोटी है, उसका छोटा सा घर है, उसका सब, उससे जो चीजें रिलेटेड है वो सब क्या है, छोटी है। द वर्ड लिटिल क्रिएट्स एन इफेक्ट दैट एवरीथिंग एसोसिएटेड विद बेलिंडाज हाउस was small in size. Belinda herself, her house, and her pets and her car. तो उसके पेट्स, उसके कार जो कुछ छोटी है, तभी तो छोटे से घर में आती है वो, तो सब कुछ क्या है उससे रिलेटेड, सब छोटा है ना। द नेक्स्ट देखो, द एक्सप्रेशन अ रियलियो ट्रूलियो। रियलियो ट्रूलियो जो है वो पोएम को बताया आपको मैंने कि कॉमिक मतलब हंसी थोड़ी सी डालने के लिए, कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए इसको लिखा है। तो इसलिए क्या है ये लाइटर वेन। लाइटर वेन का मतलब होता है जो हमारे को स्ट्रेस नहीं देता ना, हम कहते हैं ना मतलब हैवी कर दिया, मतलब दिमाग को स्ट्रेस दे दिया, तो उसको हम कहते हैं हैवी। तो लाइटर वेन मतलब जो हमें उस पोएम को क्या रखता है ना, हल्का रखता है, मतलब हमें जैसा स्ट्रेस नहीं देता, उस बात को हम कहते हैं। Which two inmates of the little house were named after their skin color? देखो किटन वॉज ब्लैक, किटन काली है जैसे इंक काली होती है, सो शी वॉज कॉल्ड इंक, एंड डॉग वॉज येलो कॉल्ड मस्टर्ड। और जैसे जो दाने होते हैं सरसों के, उनको जैसे सरसों का तेल जो निकलता है येलो कलर का होता है, तो डॉग भी ये क्या है, येलो कलर का है, जैसे मस्टर्ड होती है, ठीक है ना। और उसके जो फूल होते हैं मस्टर्ड के वो भी येलो ही होते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट। आप देखो इसमें से बताना है दैट इज या आर मोस्ट प्रोबेबली फॉल्स बतानी है। फॉल्स कौन कौन सी है ना, फर्स्ट और फोर्थ क्या है ऑप्शंस आपके फॉल्स है। कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका फिफ्थ वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, मुझे कुछ रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। और इस टाइप का कुछ आता नहीं है आपसे, अगर वो ये पूछा जाता है कि राइमिंग स्कीम क्या है, तो ऑटोमेटिक अगर आप देखोगे राइमिंग स्कीम पूछी जाती है, तो यहाँ पे जो है जैसे हाउस माउस, तो ये ए है, वैगन ड्रैगन तो बी है। तो इस एक्सट्रैक्ट में जो इसकी वो है क्या कहते हैं राइमिंग स्कीम है, वो ए बी है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस कॉरस्पॉन्ड्स इन मीनिंग विद शार्प एज मस्टर्ड। तो शार्प एज मस्टर्ड का मतलब कि जो उसकी पंजेंट स्मेल है, बड़ा उसका क्या है, जो मस्टर्ड का टेस्ट कैसे बड़ी पंजेंट खुशबू आती है, तो उड़ती है। तो आई लाइक द पंजेंट टेस्ट ऑफ मस्टर्ड इन दिस पिकल। तो ये आएगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है द नेम्स मस्टर्ड एंड कस्टर्ड प्रेजेंट एन इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है दोनों बातों को उल्टा होना, जो कि मतलब मस्टर्ड और कस्टर्ड दोनों ही क्या है, ऑपोजिट है, उल्टे है। कैसे? मस्टर्ड इज नोन फॉर इट्स शार्प पंजेंट टेस्ट एंड हियर डॉग इज कॉल्ड मस्टर्ड। देखो मस्टर्ड का मतलब क्या होता है कि शार्प पंजेंट टेस्ट, तो इसे नाम रखा गया डॉग का मस्टर्ड, क्योंकि वो क्या है, बड़ा शार्प है ना, बिकॉज ऑफ इज कलर एंड शार्प नेचर। नेक्स्ट जो है कस्टर्ड इज यूज्ड फॉर कावर्ड बिहेवियर, हियर ड्रैगन इज कॉल्ड हाँ सॉरी, जो कस्टर्ड है उसको हम कहते हैं ना, ये अगर हम कहते हैं कोई आदमी क्या है, पर अगर हम किसी इंसान को कहते हैं कि ही इज कस्टर्ड, तो उसका मतलब होता है कि उसका जो बिहेवियर है वो कावर्ड है। तो कस्टर्ड इज यूज्ड फॉर कावर्ड बिहेवियर, हियर ड्रैगन इज कॉल्ड कस्टर्ड बिकॉज ऑफ हिज कावर्डिस। नेक्स्ट देखो, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब जो उसका फिजिकल बता रहे हैं कि भाई उसके जो कस्टर्ड है वैसे उसको क्या कहते हैं, कावर्ड है, मगर उसके जो ड्रैगन है उसके बड़े क्या है, बड़े बड़े शार्प टीथ है, नुकीले दांत हैं, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और स्पाइक्स मतलब कांटे जैसे उसके टॉप पर हैं, एंड स्केल्स अंडर नीथ, और स्केल्स होते हैं जैसे फिश के स्केल्स होते हैं ऐसे उसके स्केल्स हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और जो मुंह है उसका बिल्कुल, अगर जब वो मुंह खोलता है तो उसका मुंह कैसा है, बिल्कुल रेड है ना। तो रेड ऐसा रेड लगता है जैसे कि क्या है, आग जल रही है उसके अंदर। तो जहाँ आग जल रही होती है वो जगह पूरी रेड हो जाती है आग की उससे,
तो उसका माउथ जो लगता है वो फायर प्लेस लगता है। चिमनी फॉर अ नोज, आप देखो जैसे कोई फायर प्लेस है उसके ऊपर एक चिमनी लगी होगी धुआं निकलने के लिए, तो इसी तरह से जो उसका जो नोज है उसको क्या कहा गया है, चिमनी कहा गया है, क्योंकि वो बड़ी लंबी सी है, उसकी नोज है लंबी सी है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और सच्ची मुच्ची रियलिटी में डैगर्स हैं उसकी टोज पे, मतलब कि डैगर्स क्या होती है ना, तलवारें हैं उसकी टोज में, मतलब उसके पंजों में जो क्या है, लंबे लंबे क्या है उसके क्लॉज हैं, पंजे हैं, लंबे लंबे जो वो नखून मतलब इस टाइप से, तो उसके जो हम कह सकते हैं जो क्लॉज हैं वो क्या कहेंगे हम, क्या है, बड़े लंबे लंबे हैं। एंड स्वॉर्ड्स की तरह, मतलब वो तलवारों की तरह है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, और जो बेलिंडा वो इतनी मतलब बहादुर है जैसे कि उसका भालुओं का झुंड है ना, उस तरह से उसको बताया है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक, इंक कौन है, किटन, ब्लिंक कौन है, माउस, तो ये दोनों के दोनों इतने बहादुर हैं कि भैया ये तो लॉयंस को भी सीढ़ियों से नीचे भगा दे, मतलब इनमें इतने ये बहादुर हैं कि शेर को भी भगा देंगे, है ना। तो आप देखो इसके आगे क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो क्या ट्रू है, द फिजिकल फीचर्स ऑफ द ड्रैगन इवोक फियर, तो सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है कमेंट ऑन द यूज ऑफ सिमिली एंड मेटाफर इन द एज पोएटिक डिवाइसेस। देखो सिमिली और मेटाफर, सिमिली वो होता है जिसमें लाइक या एज का यूज होता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है ना, जैसे वो इतना बहादुर है जैसे कि शेर, ही इज एज ब्रेव एज, लिख दिया ना हम, लॉयन कुछ भी है ना, एज टाइगर ऐसा कुछ लिखा है ना। इसी तरह से जो जब हम एज का यूज नहीं करते और हम कंपैरिजन कर देते हैं तो वो मेटाफर बन जाता है। तो हियर सिमिली इज, देखो माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तो मुंह को कंपेयर किया उसके माउथ को कि वो क्या है, फायर प्लेस है। माउथ हैज बीन कंपेयर टू अ फायर प्लेस बिकॉज इट स्पिट्स फायर, स्पिट्स का मतलब है थूकना, तो उसमें से क्या निकलती है, उसके मुंह से क्या लग रही है, जैसे आग निकल रही है, क्योंकि बहुत मुंह क्या है उसका रेड है ना। मेटाफर इज, अब इसे मेटाफर कहाँ है, डैगर्स ऑन हिज टोज, उसके जो टोज हैं उस पर क्या है, तलवारें हैं, तलवारों जैसे उसके टोज है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने एज और लाइक का यूज नहीं किया, मगर जो उसके क्लॉज है, पंजे, उनको किससे कंपेयर कर दिया, डैगर्स, मतलब तलवारों से, मीनिंग कस्टर्ड टोज वर लाइक डैगर्स, ठीक है ना, कंपैरिजन भी हो गया मगर एज और लाइक का यूज नहीं हुआ। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल ऑफ बेयर्स, तो देखो इसमें एलिटरेशन और हाइपरबोल भी है और सिमिली है। सिमिली जो है कैसे है, जो क्योंकि इसमें एज का यूज हुआ है, ठीक है ना, एज का यूज हुआ है पहला, और सिमिली क्यों है, क्यों, अच्छा सिमिली तो हो गया, एज का यूज है। एलिटरेशन मतलब एक अक्षर या किसी साउंड का रिपीट होना, जैसे कि बी बेलिंडा, ब्रेव बी, बैरल बी, बियर्स बी, तो सब में बी से शुरू हो रहा है, तो ये किसको कहते हैं, एलिटरेशन। और हाइपरबोल, हाइपरबोल का क्या मतलब होता है, हाइपर का मतलब देखो आपको पता है ज्यादा, है ना, ओवर, है ना, हाइपो होता है कम और हाइपर का मतलब ज्यादा, तो ज्यादा का मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना जो कि पॉसिबल ही नहीं है, उसको कहते हैं हाइपरबोल। तो यहाँ पर बताया गया कि बेलिंडा तो इतनी बहादुर है कि जैसे कि भालुओं का झुंड, तो देखो ये तो इम्पॉसिबल बात है, उसको बताया गया वो तो छोटी है क्योंकि छोटे से घर में रहती है ना, छोटा छोटा सब कुछ बताया है, तो वो कैसे बहादुर हो सकती है, तो मतलब इतना, मतलब बहादुर हो सकती है मगर इतना बहादुर तो नहीं हो सकती ना जैसे कि बैरल ऑफ बियर्स है। तो ये क्या है ना, जो कंपैरिजन है इसको मतलब इतना ज्यादा ऐसे स्टेप से बताया गया जो कि इम्पॉसिबल है, तो उसको कहते हैं हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। What effect does the use of exaggeration create in these lines? तो exaggeration का भी मतलब यही होता है कि exaggerate कर देना, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना।
तो exaggeration has been used in these lines which create an effect in reader's mind that everyone in Belinda's house and Belinda herself are very brave. अब देखो इससे क्या इंप्रेशन क्रिएट होगा ना कि भैया सभी बहुत बहादुर है, बेलिंडा भी बड़ी बहादुर है ना. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रीच. अब देखो सबकी बात आ गई, उनको बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि जो मस्टर्ड है वो एज ब्रेव, वो इतना बहादुर है. मस्टर्ड कौन है? डॉग. वो इतना बहादुर है एज ए टाइगर इन अ रीच. जैसे कि टाइगर को जब बड़ा गुस्सा आता है ना और रीच आता है ना गुस्से में, तो इसी तरह से वो बहादुरी दिखाते हैं, एकदम अटैक कर देता है. तो इसी तरह से वो भी मस्टर्ड भी बड़ा क्या है, शार्प है, बड़ा बहादुर है. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. अब देखो कस्टर्ड कौन है ना, ड्रैगन है. तो उसको लिए कहा गया कि भाई वो तो हर टाइम रोता ही रहता है कि भैया मुझे तो अपने नाइस मतलब सुंदर से पिंजरे के अंदर जो है घुस जाना है, जहां पे मेरे को क्या फील लगेगा, सेफ्टी फील लगेगी. बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. अब जो बेलिंडा है वो भी मतलब ये तीनों की जितने भी हैं इसके पेट्स हैं तीनों, और ये खुद बेलिंडा इसको तंग करते रहते हैं, मतलब किसको, ड्रैगन को. तो ये उसको जो है क्या करते रहते हैं, उसके छेड़ते रहते हैं, मगर उसको ऐसे छेड़ते हैं कि जिससे वो खुश नहीं होता. उसको मतलब इस तरह से छेड़ते हैं कि इनको उसको छेड़ के ये सब बड़े खुश होते हैं जब वो परेशान होता है. तो अनमर्सीफुल मतलब उनको दया नहीं आती उसको छेड़ते हुए, और इस तरह से अनमर्सीफुल जो है उसको छेड़ते हैं, जिससे कि और फिर वो क्या करते हैं, खुद फिर हंसते हैं, है ना. तो वो उसको तंग करते हैं. आई इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. अब देखो बेलिंडा तो उसको छेड़ती है, ऐसे गुदगुदाना, मतलब इस तरह से करना, तंग करना उसको. और जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है, ये तीनों उसके पेट्स जो हैं, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. वो उसको जो है कहते हैं पर्सिवल कहकर चढ़ाते हैं. अब पर्सिवल कौन है? पर्सिवल बहुत ज्यादा एक उल्टा बोलती है, बहुत ज्यादा बहादुर एक क्या था, नोबल था, नाइट जिसको कहते हैं KNIGHT नाइट, किसके, किंग आर्थर के उसमें किंगडम में. तो जो किंग आर्थर था उसका एक नाइट था जिसका नाम है पर्सिवल. तो वो बहुत ज्यादा बहादुर था, तो उसको रखा जाता है ब्रेवरी की उसके ऊपर. तो इसको जान के वो चिढ़ाने की वजह से उसको टोंट मारते थे कि तू कौन है, पर्सिवल है, क्योंकि ये तो उसको कावर्ड कहते थे. मगर उल्टा बोलते हैं ना हम किसी को, जब हम किसी को चिढ़ाते हैं तो हम उसको ऑपोजिट बोलते हैं, ठीक है ना. तो उसको उस नाम से बुलाते थे. They all sat laughing in the little red wagon. और उसकी जो कार है रेड कलर की, उसमें बैठकर ये तीनों के तीनों उसको चढ़ाते थे और हंसते थे. At the really truly cowardly dragon. और किस पे हंसते थे? जो ड्रैगन है, जिसको हम कहते थे वो क्या है, कावर्ड है. अब देखो नेम द लिटरेरी डिवाइस. पहली लाइन में कौन सा है, जब एज का यूज हुआ है इसलिए वो सिमिली है. नेक्स्ट है Custard wanted a nice safe cage because he was lazy and coward. Next go. Complete the sentence with the appropriate option. So there is an element of sarcasm in Custard being called Percival. क्योंकि अगर हम किसी को ताना ही मारे ना उसको हम sarcasm कहते हैं. अब नेक्स्ट जो है बेलिंडा साइडेड विद. तो ये क्या है, बेलिंडा उसकी तरफदारी नहीं करती थी इसलिए फॉल्स. व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डू बेलिंडा एंड अदर्स हैव टुवर्ड्स कस्टर्ड. अब देखो उनका क्या एटीट्यूड था. देयर एटीट्यूड वाज रूड. दे ऑल लाफ्ड एट हिम, रिडिक्यूल्ड हिम एंड लुक्ड डाउन अपॉन हिम एज अ कावर्ड. व्हाई डू इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड कॉल कस्टर्ड पर्सिवल. The ink, blink and mustard considered Custard to be lazy, coward and taunting. And in taunting, they called him Percival, which means a brave knight of King Arthur. Next है Belinda giggled till she took the house. अब वो उसको तंग करके फिर क्या करते थे, बहुत ज्यादा हंसती थी तो और जिससे पूरा घर क्या होता था, हिल जाता था. एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस. और जो चूहा है वो भी जो है क्या करता था, वीक की आवाज निकालता था, जिसका मतलब ऐसे लगता था जैसे वो भी हंस रहा हो. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज. अब देखो सब क्या करते थे उसको, उसके बाद हंसते थे,
अब जो इंक और मस्टर्ड है तो वो क्या करते थे, किटन और कुत्ता जो, वो रूडली उसे जान के उसकी एज पूछते थे कि तुम्हारी एज क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और कब, जब कस्टर्ड कहता था कि मुझे तू अपने केज में जाना है। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, तभी उनको एक बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, अब देखो कुत्ता खुद तो डर गया, मगर वो जो है जान के ग्राउल करना है कि दिखाने के लिए कि भाई मैं तो बड़ा गुस्सा आ गया, मुझे तो भाई किसी ने ऐसी आवाज करी है, उस आवाज को मतलब मुझे सुन के बड़ा गुस्सा आ रहा है। पर इन फैक्ट वो जो है अंदर से डर गया था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि बाहर मतलब अब कोई बड़ी ट्रबल आने वाली है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन्होंने चारों सबने एक तरफ मतलब गोल घूम के देखा भी क्या हुआ, कहाँ से आवाज आ रही है। The poetic device used in the first line is alliteration. Next है आपका आएगा ऑप्शन 1, 2, 3 and 6. नेक्स्ट देखो कमेंट ऑन द यूज ऑफ ओनोमेटोपोइया। ये क्या होता है ना, ये साउंड्स की मतलब जब होती है, जो साउंड्स बैंग गैंग इस तरह से जो आवाजें आती है ना, जो ढक, ये इन आवाजों को कहते हैं ओनोमेटोपोइया। जैसे पक्षी चिड़ियों की आवाजें है ना, इनको कहते हैं। Two examples of onomatopoeia in these lines are weak and growled. तो जो चूहा है वो करती है weak और कुत्ता करता है growled. तो weak it has been used to signify the giggling of the mouse, and growled sound made by dog in anger, but here it is made in fear and panic. पर वो तो दिखाने के लिए करता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और ग्राउल करता है अंदर से क्या, वो डर जाता है फियर में और पैनिक में। नेक्स्ट है इंक एंड मस्टर्ड आस्क्ड कस्टर्ड एज बिकॉज, क्योंकि देखो वो जो कहते हैं ना, अरे मुझे तो अपने घर जाना है, तो हम क्या कहते हैं ना, अरे तू छोटा बच्चा है क्या जो अपने घर जाएगा, इस तरह हम बोलते हैं ना कि तो छोटा सा बच्चा है क्या, यूर अ बेबी, तो ऐसे चढ़ाते हैं ना कह के कि भाई अपने घर जाना है, अपने घर जाना है। मजे से कोई कहता है कि मेरे को अपनी मम्मी की याद आ रही है, मम्मी के पास जाना है, तो इस टाइप से वो उसकी मतलब कहते थे कि तू छोटा बच्चा है क्या। तो दे लुक्ड अपॉन हिज रिक्वेस्ट फॉर अ सेफ केज एज अ वेरी चाइल्डिश वन एंड वॉन्टेड टू टेल हिम दैट ही वॉज नॉट अ बेबी टू बी स्केयर्ड, और उसको बताना चाहता है कोई छोटा बच्चा नहीं है टू बी स्केयर्ड जो डरता है। एंड डिमांड सेफ कंफर्टेबल केज, मतलब कि जब भी वो कहता था कि भाई मुझे अपने ऊपर आएगी लाइन से, एंड डिमांड सेफ कंफर्टेबल एज, जब भी वो मांगता था तो वो कहते थे तो भाई इतना डरने की क्या बात है, तुम कोई छोटे बच्चे हो, इस तरह से वो उसकी एज पूछते थे। मस्टर्ड ग्राउल्ड इन फियर एंड पैनिक रेदर देन इन एंगर एंड एग्रेशन। Mustard growled to express his anger at being disturbed by a sudden unpleasant sound. But actually, he had sensed the trouble and growled to hide his fear and panic situation. उसको तो ये तो पता चल गया था कि कोई बहुत बड़ी ट्रबल आने वाली है, और डर गया वो, और अंदर से ये डरा हुआ है और बाहर से वो ग्राउल करके दिखा रहा है भाई मुझे तो गुस्सा आ रहा है। तो उसकी आवाज में क्या था, अंदर से क्या था, वो फियर एंड पैनिक वाली सिचुएशन को देख के डरा हुआ था। नेक्स्ट है म्याज क्राइड इंक, म्यू कहते हैं ना बिल्ली, क्या बोलते हैं किटन, म्यू, एंड ऊ क्राइड बेलिंडा। अब उन्होंने किसको देख लिया, वो पायरेट को देख लिया, तो वो डर गए, तो जो बिल्ली है वो बोली म्याऊ, एंड ऊ करी बेलिंडा ने। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा का मतलब यहाँ पर विंडो, तो ये भी क्या है, पोइटिक लाइसेंस है विंडा। तो उन्होंने पायरेट को देखा कि भाई वो तो चढ़ा हुआ है खिड़की के ऊपर, तो उन दोनों की आवाज निकल गई डर के मारे। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट। अब देखो लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है, राइट हैंड में भी पिस्टल है पायरेट के, और उसके दांतों में बीच में क्या फंसा रखा है, एक तलवार। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, अब इतना डरावना है और थ्रेटनिंग है, डरावना मतलब थ्रेटनिंग टाइप का, जो मतलब धमकी दे रहा हूँ ये मैं मार दूंगा। तो उसकी जो बियर्ड है, दाढ़ी भी कैसी काली। वन लेग वॉज वुड, एक जो टांग है वो टूटी हुई है और वो कैसी लकड़ी की लगी हुई है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, इसका मतलब जो था पायरेट जो करने आया था, इतने उसके पास स्वॉर्ड है, पिस्टल्स है, तो उसका तो मारने ही आया ना, तो वो बात तो था कि पायरेट जो है कुछ अच्छा नहीं करने आया है। नेक्स्ट देखो
Mew was of ink and O of Belinda expressive fear. The word winda is like Trulio because both are examples of poetic license. The pirate carried as many as 3 weapons. तो पायरेट के पास कितने weapons है? 3. तो as many as का मतलब होता है कि हम नंबर आता है, नंबरों से पहले आता है as many as, कि भाई as many as 60 students passed the examination, है ना. तो as many as के बाद आपका कोई नंबर लगता है बताने के लिए, ठीक है ना. What made it clear that the pirate meant no good? Because he was carrying threatening weapons, 2 pistols and a sword. अब नेक्स्ट है उसके बाद आगे देखो, मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4. नेक्स्ट आता है कंप्लीट करना है, तो कटलेस इज अ काइंड ऑफ स्वॉर्ड. नेक्स्ट है द पायरेट इन दीज लाइन्स इज टिपिकल अपीयरेंस. उसकी टिपिकल अपीयरेंस है, ड्रावनी अपीयरेंस है. हियर द पायरेट कैरीज 2 पिस्टल्स इन ईच हैंड एंड अ स्वॉर्ड हेल्ड इन हिज टीथ which presents a terrifying sight, and also his beard is black and 1 leg of wood, all present a typical appearance of a pirate. Next है Belinda paled and she cried help help. अब देखो कोई भी किसी मतलब उसको देख के, चोर को देख के डर जाता है, तो इसलिए वो भी छोटी सी है, वो पेल हो गई, मतलब एकदम होश उड़ गया, रंग उड़ गया उसका, और वो चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प. बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल. अब उसको लगा था कि भाई मेरा कुत्ता मेरे को बचाएगा, मगर ये तो क्या हुआ, जो डॉग था मस्टर्ड वो तो भाग गया. वो खुद येल्प करता और टेरिफाइड येल्प मतलब डरी हुई आवाज निकालता और भाग गया. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. अब इंक जो है वो भी जैसे इंक बह जाती है ना, इसी तरह से वो किटन भी एकदम ऐसे बह गया जैसे कि भाग गया. कहाँ पे चला गया? घर में चला गया, हाउस होल्ड में घुस गया. एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस मोल्ड. और वो चूहा जो चूहिया थी वो माउस होल्ड में घुस गई. तो व्हाई डिड बेलिंडा क्राई फॉर हेल्प? तो बेलिंडा तो डर गई थी, इसलिए उसने चिल्लाया. कोई भी डर जाएगा तो चिल्लाएगा. तो शी वॉज टेरिफाइड एंड टर्न्ड पेल एट द साइट ऑफ पायरेट एंड आउट ऑफ फियर शी क्राइड फॉर हेल्प. नेक्स्ट है व्हाई कुड द कैट ट्रिकल अवे बट नॉट द माउस? The cat was ink, a liquid which could flow. Next है comment on the special poetic effects or devices. तो क्या क्या यूज है? देखो इसमें exclamatory mark has been used to express Belinda's feeling of sorrow. Transferred epithet is used for terrified, yelp. Here mustard, the dog is terrified and not the yelp. इसका मतलब यह है कि जो एक तो है इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया गया है, तो उससे दिखते जब मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क में एक्सक्लेम कहते हैं ना, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो इसके अंदर वो इतना डर गई है, दुख हो रहा है उसको, तो फीलिंग ऑफ सॉरो आएगा, है ना. और जो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है उसका मतलब ये होता है कि उसमें एडजेक्टिव का यूज होता है. और जो एडजेक्टिव का यूज होता है जैसे कि इसमें है टेरिफाइड येल्प, तो टेरिफाइड क्या है? एडजेक्टिव है. अब जो येल्प है वो येल्प तो बोलना होता है ना, हम वो थोड़ी ना बोलना, थोड़ी ना डर गया, यहाँ पे कुत्ता टेरिफाइड हो गया, तो मतलब कि ये वर्ड जो है ये इसके लिए, ये टेरिफाइड येल्प का मतलब ये हुआ कि ये जो टेरिफाइड है वो येल्प के लिए नहीं आ रहा, टेरिफाइड तो कुत्ते के लिए आ रहा है, वो डर गया है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट माउस होल्ड? तो द माउस hardly hid himself in a hole. A person performs something strategically, तो वो कौन होता है? विथ प्रॉपर प्लानिंग की जाती है. हम कहते हैं ना कोई काम करो किसी स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहिए, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाहिए. नेक्स्ट है अगले का कावर्ड्स. नेक्स्ट आएगा उसका सी वाला ऑप्शन. इसका अच्छा सॉरी सर मैंने आपको बताया नहीं, समझाया नहीं है. बट अब जम्प्ड कस्टर्ड. अब देखो जब कस्टर्ड ने देखा कि वो खड़ा है पायरेट तो उनको मारने के लिए, तो कस्टर्ड ने क्या करा? एकदम जंप लगा दी. स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. अब वो क्या मतलब जैसे जो इंजन की आवाज होती है ना जो वैसी, तो ऐसी आवाज उसने निकाली. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन. अब उसने अपनी पूंछ को बड़ी जोर से फर्श पर मारा. तो जब ऐसे मारा कि जैसे कि दो लोहे की सिराखें आपस में टकराती है ना, लोहे टकराते हैं, इस तरह की आवाज आई. विद अ क्लैटर एंड ए क्लैंक. तो उन आवाजें ऐसी थी, क्लैटर और क्लैंक.
एंड जैंगलिंग स्क्वर्म, तो मतलब आवाज जैसे क्लैट ऐसी आवाज आई उनकी कटकने की, कि जब उसने अपनी पूंछ को इतने जोड़ के जिसे मारा ना, फर्श पर मारा उसको डराने के लिए। ही वेंट एट द पायरेट, अब वो पायरेट के पास गया लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। रॉबिन देखो चिड़िया होती है, रॉबिन चिड़िया होती है जैसे वो कीड़ा पकड़ने के लिए एकदम खाती है ना, इसी तरह से वो भी पायरेट के ऊपर झपटा। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग, अच्छा द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन, अब वो पायरेट उससे डर गया ड्रैगन से, और उसने जो है गैप्ड, वो गैप बना लिया, उससे दूर हो गया। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और जो वो अपने पॉकेट के अंदर वो कहते हैं वाइन डाल के लाया हुआ था, वो उसने निकाली और उसको पी गया क्योंकि वो बहुत डर गया था। What made Custard snort like an engine? His angry reaction to the pirate's unwelcome presence. नंबर टाइप ये वही है, आवाजें होंगी, तो इसमें कौन सी लाइन है, क्लैटर एंड क्लैंक वाली लाइन। इसमें तीनों ही चारों क्या है आवाजें हैं, वो जैंगलिंग वाली भी है ना। What does the expression like a robin at a worm imply? Attacking someone fearlessly and fiercely, मतलब डी वाला ऑप्शन। अगले का क्या आएगा हमारा, फोर्थ का भी डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो आपका ऑप्शन 1, 3 एंड 5। अगला आता है कस्टर्ड्स बिहेवियर इन दिस एक्सट्रैक्ट, वो कैसे शार्प है। शार्प कंट्रास्ट का मतलब क्या, फिर वही ऑपोजिट है कैसे। In the rest of the poem, Custard has been described as a meek and cowardly dragon. But in this extract, he is described as a very fierce creature, sheds all his cowardice and kills the pirate. In what way was the pirate no match to Custard was fierce creature? Custard was a fierce creature. He had big, sharp teeth, pointed spikes and thick, dry scales. He also had a big fiery red mouth and a long sharp nose. तो ये सब चीजें थी उसके पास, और पायरेट के पास सुना था ये सब कुछ। When pirate come in contact with Custard, ऊपर भी लिखा है, When pirate come in contact with Custard, he was nervous and afraid of him. और वो इतना डर गया पायरेट ही उसकी देख के, उसके अपीयरेंस को देख के उसे डर गया। So the pirate was no match for कस्टर्ड, इससे पायरेट जो कोई मैच नहीं था कस्टर्ड के लिए, क्योंकि कस्टर्ड की फिजिकल अपीयरेंस बताएंगे आप इसके अंदर कि कस्टर्ड कैसा लगता था, वो कितना कैसे बोलता है ना। इस सब कोई काफी आंसर तो बड़ा है इसका थोड़ा सा, कि इस टाइप से आप उसकी अपीयरेंस देख सकते हो इसके अंदर कि भाई उस कस्टर्ड ऐसा दिखता था। पायरेट जो है क्या था, पायरेट तो एक इंसान ही था ना, तो पायरेट जब उसके कॉन्टेक्ट में आता तो वो देख के ही उसको, उसकी फिजिक को उसको देख के क्या होता है, डर जाता है। नेक्स्ट है इसमें कि सिमिली है, लिटरेरी डिवाइस कौन सा, उसमें सिमिली है। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब देखो वो तो क्या करता है, उसको खा जाता है ड्रैगन तो उसको मार के। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। अब वो कहता है, अब देखो जब वो मर गया तो अब ये सब खुश हो रहे हैं कि चलो मर गया ये सब, और अब मतलब कौन निकला बहादुर, मारा तो ड्रैगन ने जो सबसे, कि जिसको सब क्या कहते थे, कावर्ड है। अब ये सब अपनी वो दिखाने आ गए कि नहीं नहीं नहीं, अब इनको फील हो रहा है कि हम तो सब छुप गए थे, तो इनको बुरा शर्म आ रही है। अब वो अपनी शर्म को हटाने के लिए क्या कह रहे हैं, तो देखो क्या कहता है वो मस्टर्ड कहता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, अरे मैं तो दुगना बहादुर होता है इस क्या कहते हैं कस्टर्ड से, इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं जो है फ्लस्टर्ड नहीं होता। फ्लस्टर्ड का मतलब कंफ्यूज ना होता कि भाई क्या हो गया, है ना। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब इंक और ब्लिंक भी दोनों यही बात कहते हैं कि हम तो बहुत बहादुरी से लड़ लेते। वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, वो कहते हैं हम भी 3 गुना इससे क्या होते हैं, बहादुरी से लड़ते। तो अपनी वो जो है वो रख रहे हैं कि भाई हम जो है ऐसा करते वैसा करते हैं। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, अब देखो कस्टर्ड जो है क्या है, बड़ा मॉडेस्ट है, तो वो अभी भी नहीं कह रहा कि भाई मैं बहुत बहादुर हूँ, वो अपनी वो क्या कर रहा है, वो बोस्टफुल नहीं है, वो ऐसे अपने वो नहीं मारता बोस्ट, मतलब कि हम कहते हैं ना कि अपने आप को ऊपर बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता अपनी बातों को, एक्शन करता है सर, एक्शन करके बस अपनी काम खत्म, वो बोलता नहीं है। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, अब कस्टर्ड कहता है हाँ मैं बात मानता हूँ तुम्हारी, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि तुम मेरे से सबके सब क्या हो, मेरे से ज्यादा बहादुर हो। तो ऑप्शंस कौन से आएंगे इसके अंदर, 3, 4 एंड 6 वाली आएंगी। कस्टर्ड कैरेक्टर अब आ गया, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड ऑल आर ब्रैगर्स। ब्रैगर्स का मतलब क्या होता है, जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हवा में फेंकते रहते हैं। दे बिलीव इन हॉलो वर्ड्स एंड कट अ सॉरी फिगर एट द टाइम ऑफ एक्शन, जब क्या हुआ, काम करने का टाइम हुआ तो सब भाग गए, है ना, और डर गए
और ऐसे इसका मतलब उनके जो शब्द है कि मैं शेर को भगा देता हूँ, ये सब क्या है, खोखले शब्द होते हैं जो वो बोलते थे। असली में तो वो क्या निकले, डरपोक। While Custard is really brave, his actions speak more than his tongue. तो ज्यादा क्या है, ये जो कस्टर्ड है ये असली का ब्रेव है, क्योंकि इसने एक्शन करके दिखाया है ना कि, और वो बोलता नहीं है, सब एक्शन से उसने बता दिया कि वो कितना बहादुर है। द पोएटिक डिवाइसेस क्या है, रिपीटेशन है। उसके बाद है कस्टर्ड वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, दे वर ऑल कावर्ड्स। तो इनमें इसमें से क्या पता चलता है, जब वो लाइन बोली है एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, वो कह रहे, वो इतना मॉडर्स्ट है, वो फिर भी कहता है कि हाँ तुम सब जो है बड़े बहादुर हो मेरे से ज्यादा। तो इससे पता चलता है कि भाई वो कितना ही ज्यादा मतलब अच्छा है। तो कस्टर्ड वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, वो आरनी में कहता है उनके मजाक, अंदर से तो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भाई तुम ही सब ब्रेव हो, है ना। तो कस्टर्ड वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, दे वर ऑल कावर्ड्स। So thank you for watching my video. Thank you.